सभी किसान भाइयों का अन्नदाता वेद गोपाल शाह की तरफ से राम राम, जय श्री राम। धरती माता की जय, अन्नदाता की जय। किसान भाइयों, गर्व से कहो कि मैं किसान हूँ। गर्व से कहो कि मैं किसान हूँ। किसान सबसे सबसे स्वाभिमानी और आज़ाद किसान ही रह सकता है। बाकी सब एक दूसरे के बंधन में बंधे हुए और एक गुलामी का साथ जीवन जीने पर मजबूर होते हैं। उत्तम खेती, मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी, भीख निदान। सभी वर्ग किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे बंधे होते हैं और एक दूसरे के गुलाम होते हैं। लेकिन हमारा किसान, हमारा अन्नदाता किसी का गुलाम नहीं होता। तो दोस्तों, हम बात करते हैं हमारे सभी सम्मानित किसान साथियों के साथ आज की चौथी किसान सभा में। इस किसान मीटिंग में हम चर्चा करेंगे कि इस दुनिया का पालनहार कौन है, इस पूरी तरह का अन्नदाता सुप्रीमो कौन है, अन्नदाता कौन है, अन्नदाता किस वर्ग में आते हैं, अन्नदाता पूरे ब्रह्मांड में पूजनीय क्यों हैं। इस पूजनीय कौम को शूद्रों की श्रेणी में क्यों डाल दिया गया था? पूछो क्यों? एक एक बात को ध्यान से सुनना, उसे समझना। यदि आप मेरे किसान भाई सही ढंग से समझ गए तो अपनी पूरी किसान कौम 7 पीढ़ियों तक राज करेगी। कोई शक नहीं है। अब जिस तरह से व्यवस्था ने उसे निचोड़ कर रखा है, उससे हम आज़ाद हो सकते हैं और बहुत ही आसानी से। थोड़ी धीरे धीरे हम समझते जाएंगे, बात सारी आपको समझ में आती जाएगी। आज जो हालात हैं वो हालात सदा नहीं थे। 30-40 साल पहले ही हमारा अन्नदाता, हमारा किसान सबसे समृद्ध था, अमीर था, धनवान था। हमारे किसान के घर सातों सुख हुआ करते थे। हमारे किसान आदिकाल से इस हालात में नहीं थे। लेकिन इन पिछले 40, 45, 50 सालों में एक व्यवस्था के एक तरीके के हिसाब से इस कौम को कमज़ोर किया गया है। ये कमज़ोर नहीं है कौम। 1 एकड़ ज़मीन भी आपके पास है तो आप एक सच्चे करोड़पति बन सकते हो। और ये हम सभी मिलजुल करके करेंगे। हमारा एक भी किसान को हम नहीं छोड़ेंगे जो कमज़ोर रह जाए। हमारी किसान कौम एक धनवान, अमीर और जिंदा ज़मीर कौम थी। हम अपना इतिहास भूलते जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, हम अपना इतिहास भूलते जा रहे हैं। चलो दोस्तों, हम मुद्दे की बात पर आते हैं। इस पूरी दुनिया का पालनहार हमारा भगवान विष्णु जी हैं। वो पूरी सृष्टि का ख्याल रखते हैं। जहाँ मनुष्य नहीं पहुँच सकता, वहाँ हमारे भगवान विष्णु जी ही पहुँचते हैं। इस ब्रह्मांड में बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं जो दूर दराज तक फैले हुए हैं। उन पहाड़ों में भी जीव जंतु हैं। उन सब का पालनहार हमारा भगवान श्री विष्णु जी हैं। इस सृष्टि में बहुत बड़े बड़े, बहुत गहरे गहरे समुद्र हैं, वहाँ भी जीव जंतु हैं। उन सब का पालनहार भी हमारे भगवान विष्णु जी हैं। और इस सृष्टि में दूर दूर तक फैले बड़े बड़े रेगिस्तान हैं, जैसे अमेज़न, जैसे अफ्रीका के रेगिस्तान, डिज़र्ट एरिया, वहाँ भी जीव जंतु हैं। जहाँ मनुष्य नहीं जा सकते, वहाँ हमारे भगवान विष्णु जी उनकी पालन पोषण करते हैं। वो उनके पालनहार हैं। इस पूरी सृष्टि के पालनहार हमारे भगवान विष्णु जी हैं। इसलिए मेरे किसान भाइयों, इस दुनिया के सुप्रीम अन्नदाता हमारे भगवान श्री विष्णु जी हैं। विष्णु विष्णु हर रे प्राणी, विष्णु विष्णु हर रे प्राणी। अब आता है हमारे अन्नदाता कौन हैं। इस सृष्टि में हमारे किसान हमारे अन्नदाता हैं, जो भूमि मालिक हैं।
जो खुद काश्त किसान हैं वे सब हमारे अन्नदाता हैं, वो सब हमारे देवता हैं। पूछो क्यों? हेलो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझसे पूछो कि वो देवता क्यों हैं। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में 36 करोड़ देवी देवता हैं। देवी और देवता का मतलब होता है देने वाला। हमारे सभी देवताओं के हाथ इस तरह से होता है, देने वाला, देने वाला। जो देता है वो देवता कहलाते हैं। जैसे जल देवता, भूमि देवता, चंद्र देवता, सूर्य देवता, अग्नि देवता आदि आदि 36 करोड़ देवता इस पूरी सृष्टि और प्रकृति में हैं। हमारा अन्नदाता, हमारा किसान भी उन 36 करोड़ देव देवताओं में एक है। भारत में कई जगह तो आज भी हमारे अन्नदाताओं की पूजा की जाती है। वहाँ के दूसरे वर्ग जैसे बनिए लोग हैं या अन्य वर्ग है, वो हमारे अन्नदाता, हमारे किसानों की पूजा करते हैं, उन्हें देवता मानते हैं। किसान देवता कैसे हैं? पूछो कैसे हैं? देने वाले देवता होते हैं। किसान बंजर उबड़ खाबड़ भूमि को अपने खून पसीने की मेहनत से तैयार करके उसको उपजाऊ बनाते हैं। उसमें दिन रात गर्मी सर्दी में हाड़ तोड़ मेहनत करके अन्न पैदा करते हैं। वो अन्न सिर्फ अपने लिए पैदा नहीं करते, वो अन्न हम सब के लिए पैदा करते हैं। वो हमें अन्न देते हैं। इसलिए वो धरती के देवता कहलाते हैं। यदि आपको मेरी बात पर शक है तो मुझसे पूछो कैसे। मैं बताऊं आपको। कोई भी उद्योगपति अपने उद्योग में अनाज का निर्माण नहीं कर सकता। कोई भी कारखाने वाला कारखाने में अनाज का निर्माण नहीं कर सकता। आप अनाज को गूगल या अमेज़ोन से डाउनलोड नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ किसानों द्वारा अपने खेतों में पैदा किया जा सकता है। इसलिए हमारे किसान अन्नदाता हैं, धरती के देवता हैं। अब चाहे कोई नाई किसी भी जाति का हो, नाई हो, रैगर हो, नायक हो, जाट हो, मेघवाड़ हो, गुज्जर हो, मीणा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसके पास भी भूमि है और जो खुद काश्त किसान हैं, वे सब हमारे अन्नदाता हैं, हमारे देवता हैं। मेरे हिसाब से आज की इस चौथी किसान मीटिंग में काफ़ी समय ज़्यादा लग गया है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए मेरे किसान भाइयों, आज की सभा आज हम इतनी ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय धरती, जय अन्नदाता। गर्व से कहो कि मैं एक किसान हूँ। गर्व से कहो कि मैं एक किसान हूँ। जय हिंद, जय भारत।